राहुल की कहानी शुरू होती है एक सामान्य मंगलवार की सुबह से, जब वो अपने कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में बैठकर इंजीनियरिंग के असाइनमेंट्स पर काम कर रहा था। उसके माता-पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई में फोकस करे और एक अच्छी नौकरी पाए, लेकिन राहुल के मन में हमेशा से क्रिएटिव चीजों के लिए जुनून था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ फनी वीडियोस बनाता था, सिर्फ मजे के लिए। उस दिन राहुल अपने रूममेट अर्जुन के साथ एक सिंपल डांस वीडियो बना रहा था। वो सोच रहा था कि ये वीडियो सिर्फ उसके कुछ फ्रेंड्स देखेंगे, लेकिन जब वो वीडियो अपलोड कर रहा था तो गलती से उसने एक एम्बैरेसिंग मोमेंट भी इंक्लूड कर दिया, जब वो डांस करते समय गिर गया था और उसके चेहरे पर हैरानी का एक्सप्रेशन था। राहुल ने सोचा कि ये तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन उसने फिर भी वीडियो पोस्ट कर दी। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसका फोन नोटिफिकेशन से भरा हुआ था। उसकी वीडियो को रातों रात लाखों व्यूज मिल गए थे। लोग उसके गिरने वाले मोमेंट को बहुत फनी मान रहे थे और उसे शेयर कर रहे थे। राहुल की आंखें फटी रह गई जब उसने देखा कि उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एक दिन में हजारों बढ़ गए थे। शुरुआत में राहुल को लगा कि यह सब एक सपना है। वो अपने दोस्तों को बताने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन जब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड विकास को कॉल किया तो विकास का रिएक्शन कुछ अलग था। विकास ने कहा, यार तू तो फेमस हो गया, अब हमारे साथ टाइम नहीं मिलेगा तुझे। राहुल को समझ नहीं आया कि विकास इतना अपसेट क्यों है। घर पर भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जब राहुल ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, तो उनका रिएक्शन मिक्स्ड था। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये सब टाइम वेस्ट है, तुम्हें अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। उसके पिताजी ने तो और भी सख्त टोन में कहा, ये सब नौटंकी बंद करो और अपने करियर पर ध्यान दो। राहुल के लिए ये सब हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उसे लग रहा था कि उसे कुछ यूनिक मिला है, वहीं दूसरी तरफ उसके सबसे करीबी लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो रातों को जागकर सोचता था कि क्या वो सही कर रहा है या नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राहुल के फॉलोअर्स बढ़ते रहे। ब्रांड्स उसे कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करने लगे। उसे लगा कि शायद ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कॉलेज में उसके कुछ क्लासमेट्स उसे जेलसी की नज़र से देखने लगे। कुछ लोग उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स भी करने लगे। विकास और राहुल के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब राहुल ने विकास से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो विकास ने कहा, तू बदल गया है यार। पहले हम साथ में टाइम स्पेंड करते थे, अब तू हमेशा अपने फोन में बिजी रहता है। राहुल को रियलाइज हुआ कि शायद विकास सही कह रहा है। राहुल के पेरेंट्स का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर वो सोशल मीडिया पर इतना टाइम स्पेंड करेगा तो उसके मार्क्स गिर जाएंगे। राहुल के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि वो क्या करे। वो अपने पैशन को फॉलो करे या फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। एक रात राहुल अपने हॉस्टल की रूफ पर बैठकर स्टार्स को देख रहा था। उसे लग रहा था कि फेम के साथ साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आई हैं। वो सोच रहा था कि क्या ये सब वर्थ है। उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। क्या वो अपने रियल फ्रेंड्स को खो रहा है? क्या उसकी फैमिली उसे कभी समझेगी? क्या ये फेम परमानेंट है या टेम्पररी? अगले दिन राहुल ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करेगा। उसने विकास को कॉल किया और कहा, यार मुझे लगता है कि मैं तुझे इग्नोर कर रहा था। सॉरी भाई, मैं नहीं चाहता कि हमारी फ्रेंडशिप इस वजह से खराब हो। विकास को भी रियलाइज हुआ कि वो जेलस हो रहा था और उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को फिर से स्ट्रांग बनाने का डिसाइड किया। घर पर राहुल ने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर सीरियस डिस्कशन की। उसने कहा, मम्मी पापा, मैं समझता हूं कि आप मेरे फ्यूचर को लेकर वरीड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी स्टडीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। उसके पेरेंट्स ने भी समझा कि टाइम्स चेंज हो रहे हैं और सोशल मीडिया भी एक लेजिटिमेट करियर ऑप्शन बन सकता है। राहुल ने अपने कंटेंट क्रिएशन के अप्रोच को भी चेंज किया। वो सिर्फ वायरल होने के लिए वीडियोस नहीं बनाता था, बल्कि मीनिंगफुल कंटेंट क्रिएट करने लगा। वो अपने कॉलेज लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करता था, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रिलेट करते थे। धीरे धीरे राहुल ने सीखा कि फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वो अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके पॉजिटिव मैसेजेस स्प्रेड करने लगा। उसने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी वीडियोस बनाई, क्योंकि उसे खुद एक्सपीरियंस हुआ था कि सडन फेम कितना ओवरवेलमिंग हो सकता है। कुछ महीनों बाद राहुल का लाइफ एक बैलेंस में आ गया। वो अपनी स्टडीज भी अच्छे से कर रहा था और साथ ही कंटेंट क्रिएशन भी। उसके पेरेंट्स को भी प्राउड फील होने लगा जब उन्होंने देखा कि राहुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी फेम हैंडल कर रहा है। विकास भी अब राहुल के वीडियोस में ओकेजनली अपीयर करने लगा था। राहुल की कहानी सिखाती है कि अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज कभी भी आ सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। फेम और सक्सेस के साथ साथ रिलेशनशिप्स और वैल्यूज को मेंटेन करना भी जरूरी है। राहुल ने सीखा कि रियल सक्सेस वो है जो आपको अपने लव्ड वंस से दूर न करे, बल्कि उन्हें और भी करीब लाए।
आज राहुल एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन वो कभी नहीं भूलता कि उसकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी। वो अक्सर अपने फॉलोअर्स को बताता है कि वायरल होना सिर्फ शुरुआत है, रियल चैलेंज है उस फेम को मीनिंगफुल तरीके से यूज करना। उसकी स्टोरी इंस्पायर करती है उन सभी यंग पीपल को जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपने रिलेशनशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मेंटेन करना चाहते हैं।